नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त शुभम गिरी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद शुभम गिरी में। आशा और पूर्ण उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी आगे की तैयारी भी कर रहे होंगे। बहुत सारे लोगों का तो मन ही नहीं लग रहा है कि जो पेपर आने वाले हैं उसके बारे में कुछ पढ़ें। खैर कोई बात नहीं, ऐसी स्थितियां आती हैं कि जब हमारा सब कुछ हो गया हो और फिर जल्दी से ज्वाइनिंग ना हो पाए तो ये प्रॉब्लम आती ही है। चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है और इसको लेकर के कई सारे कमेंट्स भी मेरे पास आ रहे थे कि कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट क्या है। खासकर ये दोस्तों जो बनता है एससी एसटी और ओबीसी, क्योंकि ईडब्ल्यूएस का तो दोस्तों वही आपका रहता है, ठीक है, उसमें कुछ नहीं वो बनता है। लेकिन एससी और ख़ासकर ओबीसी अगर आप हैं तो ये वीडियो दोस्तों आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं कि कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट होता क्या है। देखिए दोस्तों, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट का सीधा सा मतलब होता है कि जो कास्ट भी आप जो भी हैं, एससी हो या ओबीसी हो, कोई भी कास्ट हो आपकी, आप उस कास्ट के हैं और ये जो होता है दोस्तों, ये खास तौर पर ये 1 वर्ष के भीतर ही बना हुआ होना चाहिए। यानी कि अगर ये आपका बहुत पुराना हो गया है तो ये आपका बनता नहीं है। पहली चीज़ तो ये समझ लीजिए। और दूसरी बात ये है कि ये हर स्टेट में बनता ही नहीं है, ये भी आप समझ लीजिए। उत्तर प्रदेश से खासकर अगर आप हैं दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश में कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट बनता ही नहीं है। बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पर कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट नहीं बनता है और कई ऐसे राज्य हैं जहाँ कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट बनता भी है और उनका अपना एक फॉर्मेट भी है। खासकर अगर महाराष्ट्र और गुजरात की बात कर लें तो वहाँ कास्ट सर्टिफिकेट बनता है। उसका सबसे पहले मैं आपको फॉर्मेट दिखा देता हूँ कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट का कि महाराष्ट्र गुजरात में कैसे बनता है, और फिर हम यूपी की या अन्य राज्यों की बात हम कर लेते हैं। ये दोस्तों आप एक फॉर्मेट है मेरे पास, आप सभी लोग देख सकते हैं। एफिडेविट टू सबमिटिंग विद एप्लीकेशन कास्ट सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन, है ना। ये दोस्तों एक फॉर्मेट है जो हमारे यहाँ नहीं बनता है। यानी मैं हमारे यहाँ से तात्पर्य यूपी से मेरा है और बिहार से भी है। यहाँ कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट नहीं बनता है, जबकि महाराष्ट्र और गुजरात में जो फॉर्म 19 है वहाँ पर एक कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट बनता है और 1 वर्ष से अधिक अगर ये पुराना है तो ये मान्यता खो देता है अपनी, यानी मान्य फिर नहीं होता है ना। अब अगर दोस्तों आप मान लीजिए कि यूपी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, यूपी से बिलोंग करते हैं, बिहार से बिलोंग करते हैं, फिर समस्या ये आ जाती है कि आखिर भाई हम क्या करें। भाई हमारे यहाँ तो कुछ बनता ही नहीं है, ऑनलाइन की भी कोई प्रक्रिया नहीं है। तो दोस्तों सीधा सा मतलब ये है कि जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के टाइम जो भी आप अपना ओबीसी का सर्टिफिकेट लेकर के गए थे, अब दोबारा जब आपको बुलाया जाएगा, यानी जब आपका स्कूल अलॉटमेंट होगा, तब भी आप अपने वही सारे डॉक्यूमेंट्स पुनः लेकर के जाएंगे। आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर वहाँ पर मान लीजिए बाई चांस कि भाई कोई महाराष्ट्र से है, उसने बनवा लिया, वो लेकर के गया उस कमेटी में, तो वो तो भाई दिखा देगा कि हमारे पास कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट है। लेकिन अगर आप यूपी से हैं तो आपके पास नहीं है, तब आप क्या करेंगे। तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप उनको बता सकते हैं कि सर हमारे यहाँ हमारी स्टेट गवर्नमेंट में कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट बनने का कोई प्रावधान नहीं है और नहीं बनता है। और जब फर्स्ट डीवी कराए थे तब भी यही अपना सर्टिफिकेट जमा किए थे और वही सर्टिफिकेट हम आपको पुनः जमा कर रहे हैं, इसलिए कोई परेशानी वाली बात नहीं होगी। और आप बिल्कुल सामान्य अच्छे शब्दों में अपनी बात कहेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो आपकी बात को समझेंगे। ज़्यादा कुछ होगा तो वो खुद सर्च कर लेंगे कि हाँ सही बात है भाई, वहाँ पर नहीं बनता है ना। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। अगर कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है और आपके राज्य में नहीं बनता है, कोई दिक्कत नहीं है। जो सर्टिफिकेट आपने बनवाया था बस वही लेकर के जाइए और आपका अच्छे से जो भी कागज़ डॉक्यूमेंट्स है वो एक्सेप्ट कर लिए जाएंगे। कोई परेशानी वाली बात नहीं है दोस्तों। तो ये दोस्तों हमने आज की जो वीडियो बनाई थी वो कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट के ऊपर बनाई थी। आज की हमारी वीडियो इसी टॉपिक पर बेस्ड थी। कल दोस्तों उपस्थित होंगे आपके पास एक नई वीडियो लेकर के। कोई सूचना आती है हमारे पास तो वो हम आपको प्रदान करने की कोशिश करेंगे, है ना। सेकेंड राउंड का डीवी भी स्टार्ट हो चुके हैं 1 अप्रैल से। अगर वहाँ से कोई सूचना आती है कैसा क्या चल रहा है तो वो सारी न्यूज़ हम आप तक पहुँचाएंगे। दोस्तों अगर लगातार ईएमआरएस से रिलेटेड आपको सारी जानकारी चाहिए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि संपूर्ण जानकारी हम इस चैनल के माध्यम से आपको प्रदान कर सकें। और दोस्तों वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बाकी आपके मन में कोई सवाल हो अटेस्टेशन फॉर्म को लेकर के,
या फिर मेडिकल सर्टिफिकेट को लेकर के, तो जल्दी से हमें कमेंट करिएगा और हम आपकी परेशानी को दूर करेंगे, है ना। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक मेरे साथ बोलिए जय हिंद, जय भारत।